हेलो, कैसे हो आप सब। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, पता है कौन से टॉपिक पर? दाल चावल। मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। चलो मेरे साथ मिलकर बनाओ। चावल इसको मैंने निकाल लिया है, अब इसको करते हैं वॉश। मैं करने जा रही हूँ वॉश। अब मुझे एक हाथ से वॉश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक हाथ में पकड़ा है फ़ोन। आप में से किस किस को दाल चावल पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे अच्छा और हेल्दी खाना होता है दाल चावल, लेकिन लोग नहीं पसंद करते ना, क्या करें। घर का खाना वैसे भी सबको, घर का खाना वैसे भी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा ही है। कुछ लोग ना, मैंने देखा है कि चावल को एक ही बार धोते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसका ना वो तत्व रहता चाहिए, पर मुझे पता नहीं, वो जब तक ऐसे पानी का कलर छूटता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ना इसको 2 बार 3 बार ऐसे वॉश करती हूँ। और अब मैंने ये राइस वॉश कर लिया। अब इसको मैं पानी पोर करके इसमें सॉल्ट डाल के इसको रखेंगे गैस पर। जब नल में कंटिन्यूस पानी आता है तो कितना अच्छा लगता है ना। कहाँ कुछ कुछ लोगों के यहाँ पे पानी की कितनी दिक्कत है। अब ये आ गया फ्रेम में और ये मैंने कर दिया गैस ऑन। ये रहा। क्या लगता है, डाल दूँ? चाहिए यार, दाल राइस में नमक कम होता है ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब मैं करने जा रही हूँ दाल की तैयारी। रुको, ये ले लिया मैंने बॉल। अब इसमें मैं लूँगी दाल। अच्छा, मोस्टली ना मैं क्या करती हूँ, मसूर की दाल। बोलते हैं कि मसूर की दाल ना प्रोटीन वाली होती है। और मैं ना ऐसे, वैसे तो सारी दालें ना मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये होती है मसूर की दाल, आप लोगों को तो पता ही होगी ना। तो इसको मैं लूँगी, ये ज़्यादा क्वांटिटी रहता है मेरा। एक सेकेंड, अब दिख रहा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी रहता है। अगर आप लोग ना मसूर की दाल खाते हो ना तो ये बहुत हेल्दी भी होता है। अब मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ मूंग दाल। ठीक है, मूंग दाल तो मैं बहुत थोड़ा डालूँगी, और फिर तूर की दाल तो मैं सबसे कम क्वांटिटी में लूँगी। मूंग दाल पाचन शक्ति के लिए अच्छी होती है, और मसूर दाल प्रोटीन मिलता है। और तूर की दाल तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर सिर्फ तूर की दाल बनाकर खाओ तो गैस होता है, गैसेस पास होते हैं, पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, पर मैं तूर की दाल वैसे भी कम ही यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ तूर की दाल। वो कहाँ पे रखी है मैंने सारी दालें, यहाँ वहाँ। मेरा एक्चुअली किचन बहुत फैला हुआ है। ये मत बोलना कि मुझे आपका किचन देखना है, क्योंकि मेरा किचन सच में बहुत फैला हुआ है। ये रहा तूर का दाल। हाँ, अब और मैं ना, मुझे ऐसी आदत है कि मैं ना राशन ऐसे सब लोग डब्बे में स्टोर वोर करके रखते हैं ना। ये देखो, मैंने बस इतना सा लिया है। ओके, तो टोटल मैंने लिए मसूर, मूंग और तूर की दाल। वेट, अब मैं इसको वॉश करूँ। ये ले लिया मैंने टैप के नीचे। सेम इसको भी हम 2 से 3 पानी से वॉश करेंगे। और इसको ना मैं वॉश करके थोड़ा पानी पोर करके रखूँगी जब तक कि मैं दाल का तड़का वड़का लगाऊँ। तब तक क्या है ना, ये 10-15 मिनट तक सोक करता है ना, तो अच्छे से गल जाती है और मिक्स अच्छे से हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं जिस तरीके की दाल बनाती हूँ ना, बहुत इजी है। लोग क्या करते हैं, पहले बॉईल करते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसको तड़का लगाते हैं। इसमें क्या होता है ना, कुकर का ठंडा होने का वेट करो, उसके बाद में हम वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम तड़का लगाएं, उसके बाद उसको एक और बार बॉईल करें। ये सबसे अच्छा ना मैं डायरेक्टली करने लगी। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, पहले मैं भी सेम वही बॉईल करना और उसके बाद में तड़का लगाना, वही सब करती थी। बट अभी मैंने ना ये नई टेक्निक सीखी, और इसको मैं सीटी जब हम लोग लेते हैं ना कुकर की, मैं धीमी आंच पर ही लेती हूँ ताकि ना वो अच्छे से घुल जाए। अब वेट, मैंने लिया है 1 टोमेटो, और मैं ले रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, क्योंकि मैं इसमें मिर्ची पाउडर भी डालूँगी। और मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ता, ठीक है। और इन सब को मैं वॉश करूँगी। हाँ, और लहसुन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, दाल में लहसुन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सुपर टेस्ट आता है। और फिर मैं दिखाती हूँ, मैं इसका तड़का दे रही हूँ, ठीक है। सबसे इरिटेटिंग काम, गार्लिक पील करना। मेरे को पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं कि मैं इसको छीलूँ, लेकिन ना जो छीला हुआ आता है ना वो भी मेरे को पसंद नहीं आता।
बहुत मेरे ना बहुत टेंट्रम्स है खाने को लेकर। एक तो मैं थोड़ा ही खाऊंगी, उसमें मुझे अच्छा चाहिए, हाइजीन चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए। कभी कभी ना मेरे घर वाले भी मुझसे तंग आ जाते हैं, क्योंकि ना अगर वो लोग मोबाइल को छू कर भी खाना ऐसे हाथ वाथ डालते ना, तो मैं नहीं लेती वो खाना, तो लोग मुझ पर बहुत चिढ़ते हैं। उसके बाद मैंने डाला है जीरा, ठीक है। ये सब तड़तड़ फड़फड़ हो रहा है। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ हींग। हींग डालने के बाद मैं डाल रही हूँ गार्लिक, क्योंकि मुझे उसको ब्राउन करना है, ठीक है। गार्लिक जब ब्राउन होता है ना तभी मज़ा आता है, वरना वो वाइट वाइट रहता ना तो अच्छा नहीं लगता, बॉईल बॉईल जैसी वाली फीलिंग आती है। और हाँ, ये हो रहा है फ्राई। देखो क्या खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। आस पड़ोस के लोग बोलेंगे कुछ स्पेशल बन रहा है, बट बन तो रहा है दाल और चावल। ओके, अब ये हो गया हल्का ब्राउन। देखो, तो मैं इसमें ना हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ये मैंने डाला। अब मैं इसको ऐसे जस्ट ऐसे, हाँ, ताकि अभी ये एक साथ सब फ्राई हो जाए, मिर्ची, कड़ी पत्ता और लहसुन, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद में डालने वाली टोमेटो, ठीक है। ये हो गया। इजी रेसिपी है ये, मतलब आपको ना दाल उबाल के उसके बाद उसके तड़के के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। मेरा ना हाथ में एक्चुअली पेन हो रहा है, एक हाथ से सब कुछ करना पड़ रहा है। वेट अ मिनट, मैं ला रही हूँ। हाँ, अब मैं इसमें डालूँगी, एक सेकेंड, हाँ, मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी ज़रूरी है, नहीं तो दाल में कलर नहीं आता, ठीक है। अब ये हल्दी डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर इसके लिए डालना है थोड़ा सा, हल्का सा, क्योंकि हरी मिर्ची तो मैं डाल चुकी हूँ, बट अगर हम लोग मिर्ची पाउडर डालते तो कलर बहुत सुंदर आता है दाल का। इतना सही डाल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं चला के, आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो मैं नहीं चला पाऊँगी इसको, इसके लिए ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसका कुछ हमको मेल्ट वेल्ट होने की राह नहीं देखनी, क्योंकि हम लोग सीटी गिनेंगे ना इसकी। तो ये रहा दाल जो मैंने सोक करके रखा था, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसमें मेरे को नमक डालना है, पानी और डालना है, ठीक है। हम लोग मिलके खाएंगे दाल चावल। आप लोग बताना मुझे कैसा लगा। हाँ, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और हमारे घर में ना सब लोग थोड़ी गाढ़ी वाली दाल पसंद करते हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, पानी कम डालूँगी, ताकि दाल एकदम मस्त थिक लेयर में बने। पतली वाली दाल कम पसंद करते हैं यहाँ। हो गया। अब ये मेरा हो गया। इसमें मैं डालूँगी नमक। मेन चीज़ होती है नमक। और याद रखना, हमेशा अगर ऐसी वाली दाल बना रहे हो ना, धीमी आंच पर ही पकाना, क्योंकि धीमी आंच पर पकाने से क्या होता है ना, ये प्रॉपर घुल जाता है, मेल्ट होता है। नहीं तो वो पता है ना, हम लोग अगर दाल ऐसे बनाते हैं तो वो दाल अलग अलग रह जाता है, पानी अलग रहता है, ये सब होता है। तो देखो, मैंने इसको फ्लेम को स्लो रखा है। अभी मैं इसका बंद कर रही हूँ। और राइस तो होने पे, आप लोगों के सामने ही राइस लगाया था मैंने, ये देखो। हाँ, तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, लोग पूछते हैं मेरे को कि तुम पतीले में राइस कैसे बनाती हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमारे घर में वैसे भी हमेशा पतीले में ही राइस बनती है। हाँ, अभी ये थोड़ा पानी बचा हुआ है ना, तब तक मैं इसको कवर कर दूँगी। तो ये जो है स्टीम लेके अच्छी तरह से, और फिर मैं एकदम धीमे फ्लेम पे रखूँगी, तो ये अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अभी मिलते हैं दाल चावल रेडी होने के बाद खाते वक्त। बाय। जब तक कुकर की सीटी होती है, मैं अपने कपड़े तय करती हूँ। इतने सारे कपड़े रखे हैं ना, दिखाती हूँ, ठहरो। ये सारे कपड़े ना मुझे तय करने हैं। जब तक कुकर की सीटी होती है, हम यही काम कर लेते हैं। एक हाथ से तो घड़ी नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं अभी कपड़े तय करने के बाद ही मिलती हूँ। ये कुछ जुगाड़ किया मैंने, सेल्फी स्टिक पे मोबाइल लगा दिया था, और अब ये मैं कपड़े तय कर रही हूँ। क्या बोलूँ अब मैं इस बारिश को, बताओ। दाल चावल बन के रेडी है फाइनली। अब भूख सही नहीं जा रही। मैंने ले लिया हरा धनिया, अब इसको मैं चॉप करके
कुकर में डालूंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दाल राइस कैसा बना है। ये देखो दाल कितनी अच्छी बनी है ना, कितनी गाढ़ी और कितनी परफेक्ट, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, है ना। ऐसे बनाओगे ना तो दाल बहुत अच्छे से बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और देखो राइस भी अच्छे से बना हुआ है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग कुकर में ही बनाते क्योंकि टॉप में हमसे बनती नहीं, बट देखो आसान है, पानी का मेजर प्रॉपर करो सब हो जाता है। अब मैं इसका टेस्ट करके आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो राइस कितने खुले खुले बनते हैं ना, और फिर वो कुकर में ना एकदम ऐसे, फिर उसमें दाल बहुत ज़्यादा सोखता है। वैसे भी हम लोग तो दाल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी। तब तक के लिए बाय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे बताना कि इस टाइप के व्लॉग्स आप देखना पसंद करोगे या नहीं। बाय।